प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड सेकंड का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 13 द लॉन्गेस्ट स्टेप का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, अगर हमने फिंगर से मेजरमेंट करनी है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हैंड से किया था। हैंड से कैसे करते थे, छोटी जो हमारी फिंगर्स होती है यहाँ से थंब तक, ये हमारा हुआ 1 हैंड स्पैन, फिर 2 हैंड स्पैन, फिर 3 हैंड स्पैन। तो ये व्हाइट बोर्ड की लेंथ जो है वो क्या हुई, ये बच्चों क्या है, ब्रेथ है, और लेंथ क्या है, ये 1 2 और ये मेरी फिंगर। तो फिंगर की हम लेंथ कैसे लेंगे, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर। तो फिंगर से जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हम फिंगर्स को ऐसे लेते हैं। तो बच्चों, फिंगर्स को जैसे कि हमने ये एक बॉय लिया, यहाँ पे एक लड़का है। अगर हमने इसका फेस मेजर करना है तो हम ऐसे इसको फिंगर से मेजर करेंगे, 1 2 3 4। ज्यादातर जो फेस होता है वो क्या होता है, 4 फिंगर्स लॉन्ग। तो हम फिंगर से इस तरह मेजर कर सकते हैं। अब जैसे टेबल है, टेबल को हम किससे मेजर करेंगे, हैंड से। हम फिंगर से मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो हम करते रह जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे करते रहेंगे। कुछ चीजें हैं जो हैंड स्पैन से होती हैं और कुछ चीजें फिंगर से होती हैं। अब जैसे आगे इस चैप्टर में आपकी क्या आएगा, फेस आएगा, वो लिखेंगे हम 4 फिंगर्स। जैसे थंब आ गया, फोरहेड को भी हम कैसे नापेंगे, ऐसे फिंगर्स करके 1 2 3 4 फिंगर्स। तो बच्चों, आपने फिंगर्स को इस तरह मेजर करना है। मेजर एंड ड्रॉ। तो बच्चों, हमने मेजर करना है, मापना है, एंड ड्रॉ करना है, कुछ खींचना है। तो देखो बच्चों, पहले स्टोन है, स्टोन के साथ एंड है, चींटी है, और फिर कुछ ब्लैंक्स है जो हमें इसमें ड्रॉ करना है, और आगे ब्रांच पे एक मोंकी बैठा है। तो देखो बच्चों, ड्रॉ ए लीफ, हमने एक लीफ को ड्रॉ करना है 2 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन, जो स्टोन से 2 फिंगर्स अवे है। तो बच्चों देखो, जब हम बुक में लेंगे तो हम फिंगर्स को ऐसे लेंगे। ये स्टोन है 1 2, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, लीफ। तो यहाँ पे आप क्या बनाओगे, लीफ बनाओगे। तो ये मैंने लीफ बनाया। तो बच्चों, आप इसमें कलर भी कर सकते हो, ग्रीन कलर। तो ये हुआ हमारा 2 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। आगे क्या है बच्चों, ड्रॉ ए बनाना 5 मैच स्टिक्स अवे फ्रॉम द मंकी। अब हमने मंकी से 5 मैच स्टिक्स क्या बनाना है, बनाना। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे, अगर हम ऐसे करते हैं तो ये नहीं बनेगा। अभी हम इसको ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, बनाना। तो देखो बच्चों, एक बनाना हमने ड्रॉ करना है, ये हुआ हमारा बनाना। आगे क्या है, ड्रॉ ए काइट 7 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन्स। अब हमने फिर से स्टोन से 7 फिंगर्स क्या बनाना है, एक काइट बनानी है। तो बच्चों, ये हम इधर साइड में बना लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये हुई हमारी 1 फिंगर, फिर 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम काइट बना लेते हैं। तो ये हुआ हमारा काइट। बाद में बच्चों, आप इनमें क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो। आगे क्या है, ड्रॉ ए क्लाउड 3 मैच स्टिक्स अवे फ्रॉम द काइट। अब हमने मैच स्टिक से 3 मैच स्टिक से हमने दूर क्या बनानी है, काइट। तो देखो बच्चों, 1, इसको आप ऐसे उल्टा भी सकते हो, ऑपोजिट भी कर सकते हो, 1 2 3। तो 3 मैच स्टिक से दूर हमने क्या बनाना है, क्लाउड। तो बच्चों, ऐसे आप क्लाउड भी बना सकते हो। आगे क्या है, ड्रॉ ए बर्ड 4 फिंगर्स अवे फ्रॉम द बनाना। अब हमने 4 फिंगर से दूर अब क्या बनाना है, बनाना बनाना है। तो देखो बच्चों, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमने क्या बनाना है, ए बर्ड। तो आप ऐसे उड़ते हुए पक्षी भी बना सकते हो। या आप वैसे ही स्पैरो भी बना सकते हो, ऐसे आइज करके।
तो ये हुई हमारी चिड़िया ऐसे करके। आगे क्या है, ड्रॉ योर सेल्फ एनीवेयर ऑन द पेज। अब इस पेज में अपने आप को, एनीवेयर का मतलब क्या होता है, कहीं भी अपने आप को ड्रॉ कर सकते हो। फाइंड हाउ फार, और आपने फाइंड करना है कि कितना दूर है यू आर फ्रॉम द मंकीज नोज, मंकी के नोज से। तो बच्चों आप कहीं भी ड्रॉ कर लो, जैसे कि हमने यहाँ ब्लैंक में ड्रॉ कर लिया। तो ये हमने अपने आप को ड्रॉ कर लिया। तो अब आपने क्या करना है, मेज़र करना है कि ये जो मंकी का नोज़ है इससे कितना दूर है। तो हम फिंगर से करते हैं। तो देखो बच्चों, 1, ये हुई हमारी 1 फिंगर, ये हुई हमारी 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 फिंगर्स, 5 फिंगर्स अवे। ठीक है। Is that so? Sanju and her friends were trying to find out the length of their different body parts. तो बच्चों संजू और उसके फ्रेंड्स कुछ ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, टू फाइंड आउट निकालने के लिए, पता करने के लिए, द लेंथ ऑफ देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी पार्ट्स के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनकी लेंथ, लंबाई को मापने के लिए। हेयर इज़ व्हाट दे फाउंड एट। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, आप क्या फाइंड आउट करते हो। तो पहले क्या कह रहा है संजू, माई फेस इज़ अबाउट 1 हैंड स्पैन लॉन्ग। तो बच्चों जैसे कि ये हमारा फेस होता है, तो हम फेस को, जैसे कि ये तो कॉपी है, कॉपी में तो हम ऐसे नाप नहीं सकते, तो हम हैंड को इस तरह नापेंगे। तो हर एक का फेस ज़्यादातर ऑलमोस्ट क्या होता है, 1 हैंड स्पैन। ज़्यादातर कितना होगा बच्चों, ऑलमोस्ट 1 हैंड स्पैन, यानी कि 1 हाथ के बराबर है। इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। आगे क्या कह रहा है, माई आर्म इज़ नॉट एज लॉन्ग एज माई लेग। और जो आर्म होती है, ये कह रहा है मेरी जो बाजू है वो इतनी लंबी नहीं है जितनी कि मेरी टांगे हैं। तो बच्चों ये जो ये लेग है और ये क्या है, आर्म। तो ज़्यादातर क्या होती हैं, लेग्स ही क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं देन द आर्म। तो ये यही कह रहा है कि जो मेरी आर्म है वो इतनी लंबी नहीं है जैसे कि लेग। आगे क्या कह रही है, माई फोरहेड। फोरहेड क्या होता है बच्चों, ये ऊपर माथा बोलते हैं, इज़ अबाउट 4 फिंगर्स वाइड। तो बच्चों अब वाइड है, वाइड का मतलब क्या होता है, ब्रेथ, चौड़ाई, जिसको हम जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, ये होता है 2D। अगर हाइट होती है, जैसे कि हमने कैपेसिटी में करा था कि वो कितना गहरा है। अब हम इसमें ब्रेथ, वाइड मीन्स चौड़ा बताना है। लेंथ कैसे होती है, ऐसे, और ब्रेथ कैसे होती है, ऐसे वाइड। तो हमने चौड़ाई को नापना है। तो देखो इसने अपने हाथ को कैसे रख रखा है, इस तरह रख रखा है। इसने ऐसे फिंगर्स के जैसे 1 फिंगर, 2 फिंगर्स, 3 फिंगर्स, 4 फिंगर्स। तो ये क्या कह रही है, 4 फिंगर्स वाइड, कि मेरा जो माथा है वो 4 फिंगर्स वाइड है। तो बच्चों हम फिंगर्स के साथ ऐसे नापेंगे। आगे क्या है नेक्स्ट ए पार्ट में, डू यू एग्री विद व्हाट दे सेड। क्या आप सहमत हो जो ये संजू और उसके फ्रेंड कह रहे हैं। तो यस। आगे क्या लिखेंगे, यू की जगह आई आ जाएगा, आई डू एग्री विद व्हाट दे सेड, सेम आ जाएगा। आगे बी पार्ट में क्या है, चेक हाउ मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैव। तो आपने अपने फ्रेंड्स के चेक करने हैं कि उनकी लेंथ कितनी है। जैसे कि पहले इन्होंने क्या करा था, फेस का करा था, संजू ने हमारा फेस क्या कह रहा था, 1 हैंड स्पैन लो। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑलमोस्ट 1 हैंड स्पैन होता है सबका फेस। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ देम, सभी का ज़्यादातर यही होता है, ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी का फेस क्या है, 1 हैंड स्पैन लॉन्ग। आगे क्या है, द आर्म एज लॉन्ग एज द लेग। जैसे कि संजू का फ्रेंड कह रहा था कि जो मेरी आर्म है वैसे लॉन्ग नहीं है, पर इसमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं आर्म लॉन्ग है लेग से। तो ये भी बच्चों ज़्यादातर नहीं होती, नो लिखेंगे हम, क्योंकि लेग क्या होती है, लेग इज लॉन्गर देन आर्म। जो लेग होती है आर्म से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। आगे क्या है, ए फोरहेड, 4 फिंगर्स वाइड। तो बच्चों ये भी ऑल ऑफ देम आएगा, ज़्यादातर माथा 4 फिंगर्स वाइड ही होता है। आगे नेक्स्ट क्या है, सी पार्ट में, यू कैन ट्राई, आप ट्राई कर सकते हो, एंड मेज़र, और माप सकते हो अदर बॉडी पार्ट्स को भी विद योर फिंगर्स एंड राइट देयर लेंथ। तो इन्होंने जैसे फेस का, फोरहेड का और आर्म का, लेग का ऐसे मेज़र करा है, तो आप बाकी के बॉडी पार्ट्स को भी मेज़र कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या है,
योर नोज़। तो बच्चों नोज़ को हम कैसे नापेंगे, जैसे कि इस बच्चे का नोज़ है, हम इसको इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4। तो ये क्या होगा 4 फिंगर्स लॉन्ग, ऐसे लेंथ नापेंगे। आगे क्या है ईयर, ईयर का हम क्या नापेंगे, ईयर की भी हम इस तरह फिंगर से लेंथ नापेंगे। तो बच्चों ईयर का भी अबाउट ज़्यादातर कितनी होती हैं 3 फिंगर्स। यहाँ पे भी किसी की 3 भी हो सकती हैं और किसी की 4 भी। तो आपने अपने अपने फ्रेंड्स के या अपने मेज़र के अनुसार लिखना है आपकी योर नोज़ और ईयर कितने फिंगर्स लॉन्ग है। तो बच्चों ये चैप्टर था जो मेज़रमेंट का था, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेज़र करनी थी। तो आपको ये समझ आया होगा कंसेप्ट। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।